शब कदर के इलाके खैराबाद मट्टा में शादी वाला घर मातम में तब्दील हो गया। आपको यहाँ अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि शब कदर के इलाके में ये वाक़या पेश आया है। कमरे में की बोसीदा छत गिरने से 6 अफराद जाबहक हो गए हैं, जबकि 5 जख्मी हुए हैं। मरने वालों में खातून और 5 बच्चियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में 1 बच्ची और 4 खवातीन शामिल हैं, जबकि लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाबहक अफराद पेशावर और खैबर तीरा से शादी में शिरकत के लिए आए थे। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके की फिजा सोगवार है। आपको यहाँ अपडेट करते चले, शब कदर के इलाके खैराबाद मट्टा में शादी वाला घर मातम में तब्दील हो गया है। कमरे की बोसीदा छत गिरने से 6 अफराद जाबहक हो गए हैं, जबकि 5 जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में खातून और 5 बच्चियां शामिल हैं, जबकि ये भी बताया गया है कि जख्मियों में 1 बच्ची और 4 खवातीन शामिल हैं। लाहौर में हुकूमत पंजाब का सड़कें, मकानात और हॉस्टल्स की तामीर और मुरम्मत का फैसला। वज़ीर आला पंजाब भर का पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप के तहत करने की तामीर का फैसला किया गया है। पंजाब के शहरों की 18 अहम सूबाई सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। ज़रई, सनती और दीगर 24 राहदारियों की तामीर के मंसूबे पर अमल की मंजूरी भी दे दी गई है। लाहौर में हुकूमत पंजाब का सड़कें, मकानात और हॉस्टल्स की तामीर और मुरम्मत का फैसला है। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब भर के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये तामीर करने का फैसला किया गया है, जबकि पंजाब के शहरों की 18 अहम सूबाई सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। ज़रई, सनती और दीगर 24 राहदारियों की तामीर के मंसूबे पर अमल की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने पुराने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, साफ पानी की फराहमी का हदफ दे दिया है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक इजलास हुआ है। मरियम नवाज शरीफ की हर शोबे में सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारी से मंसूबों के आगाज़ की हिदायत कर दी गई है, जबकि 150 किलोमीटर तवील दीपालपुर पाकपतन बिहाड़ी रोड को निजी शोबे की शराकत दारी से दूर रोया किया जाएगा। जबकि इजलास में ये फैसला किया गया है 150 किलोमीटर तवील दीपालपुर पाकपतन बिहाड़ी रोड को निजी शोबे की शराकत दारी से 2 रोया किया जाएगा। इस हवाले से आपको अपडेट करते चले कि हुकूमत पंजाब का सड़कें, मकानात और हॉस्टल्स की तामीर और मुरम्मत का फैसला। पंजाब के शहरों की 18 अहम सूबाई सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। कराची की सड़कों पर आज उम्र नहीं हौसला दौड़ रहा था। 35 वर्ष से कराची में मुकीम न्यूजीलैंड के डैनियल, जिनकी उम्र तकरीबन 75 साल है, लेकिन कदमों में रफ्तार किसी नौजवान से कम नहीं, वो भी मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा फरवा अली डैनियल के साथ मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी फरवा, बताइएगा। इस वक्त मैं मैराथन में मौजूद हूँ। 42 और 21 किलोमीटर की जो कैटेगरी है उस पे हिस्सा लेने वाले न्यूजीलैंड के डैनियल हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत अच्छी उर्दू भी बोलते हैं और उन्होंने 42 किलोमीटर रेस में जो है वो हिस्सा लिया है। उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। कहते हैं कि एज जो है इज़ जस्ट अ नंबर। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है हिस्सा लेके? ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ये एज जस्ट नंबर है और वहाँ यहाँ सब लोग हैं, छोटे से बड़े तक है, आदमी और खवातीन है। सब बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ दौड़ना है, फिर एक दूसरे को हौसला अफजाई देते हैं और बहुत खूबसूरत दिन है। ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट क्लास था और ये लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और 6:30 बजे शुरू, अंधेरा में फिर धूप निकला है समुद्र से, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बड़े से बड़े जो लोग हैं वो हिस्सा लेने से डरते हैं, आपने जो है वो पूरी कैटेगरी में हिस्सा लिया है, तो वो कैसा लग रहा है आपको? लोगों के साथ जब दौड़ रहे थे और वापस आने तक आपने मुकम्मल किए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और लोगों को क्या कहेंगे, इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं इसमें कितना हिस्सा लेना ज़रूरी है? और ये बहुत अच्छा, मैं उनके साथ जा रहा था, फिर कुछ थक गया है, लेकिन फिर एक आदमी के साथ हम वापस आए हैं और आखिर तक यहाँ 21 किलोमीटर था। तो एक दूसरे को हिदमत करते हैं, हौसला अफजाई देते हैं, सब बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे को हौसला अफजाई और एनकरेज करते हैं, सो बहुत अच्छा है। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, ये कहाँ से सीखी आपने? और ये आप लोगों से मैंने सीखा, टीचर भी है वगैरह है, और लोगों से बातचीत करना से मुझे अच्छा लगता है। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, खासकर कराची के बारे में? और कराची के बारे में ये बहुत अच्छा ये इवेंट है, चलता है 10वीं यहाँ, इससे पहले दूसरी जगह में था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और कराची और लोग मेरे हमें आ गया है, तो उम्मीद है अगले साल में और लोग आएंगे इस कराची मैराथन के लिए। रन फॉर फेथ, रन फॉर डिसिप्लिन, रन फॉर यूनिटी।
जी बिल्कुल, रन फॉर यूनिटी हमारे साथ डैनियल मौजूद थे और उन्होंने भी मैराथन में हिस्सा लिया और ये बताया कि मैराथन में हिस्सा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेहत के लिए और जीत के लिए। जी बहुत शुक्रिया फरफराज। नाज़रीन, आंखों पर पट्टी, हाथों में हथकड़ी और पानी की बोतल, ये बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? एक मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में हम करें। तस्वीर तो आप सबने देखी होगी ना, इंटरनेट पे बड़ी वायरल हुई है। और ये बड़ी देर बाद पिक्चर आई ना, जब ये इस चीज की तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप के खुद अकाउंट से हुई कि वेनेजुएला के जो सदर हैं निकोलस मादुरो, उनको हमने अरेस्ट कर लिया, जिन्हें अमेरिका ने अरेस्ट करके खुसूसी तैयारे में न्यूयॉर्क मुंतकिल किया। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम थे। निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए अदालत मुंतकिल किया गया। उन पर मुनशियात, दहशतगर्दी और स्मगलिंग जैसे संगीन इल्जाम आयद किए गए। की स्मगलिंग का इल्जाम जो है ये भी बड़ा इल्जाम है। मादुरो को न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में जो है ये नामी विफाकी जेल है, यहाँ पर रखा जाएगा। इस जेल के बारे में महक बताएं अपने नाज़रीन को। ये हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए ये जेल जानी जाती है, मशहूर है ये। अमेरिका ने गुज़िस्ता रोज तेल और कीमती मादनियात से मालामाल मुल्क वेनेजुएला के दारुलहुकूमत कराकस पर हमला किया था और ये बड़ी एक बहस छिड़ गई है कि मशरिक़ वस्ता से इन्हिसार अब जो अमेरिका है वो यहाँ से मुंतकिल करना चाह रहा है। यानी कि ये जो गल्फ का एरिया है जहाँ पर उसके इत्तेहादी ममालिक भी हैं, जहाँ से तेल लिया जाता था, तो इन्हिसार यहाँ से ख़त्म करना है, क्योंकि 300 जो है ना बिलियन बैरल उससे भी ज़्यादा यहाँ पर तेल के ज़खायर हैं। यानी कि दुनिया में तेल के ज़खायर के एतबार से वेनेजुएला नंबर 1 पर पाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस खित्ते के बारे में भी अगर हम बात करें ना भाई, इस पूरे रीजन के लिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो आने वाला वक्त जो है वो क्या होता है, आने वाला वक्त क्या लेकर आता है, वो तो आने वाले कुछ वक्त में पता चलेगा। हमें जानना ये जरूरी है कि भाई इसके पीछे व्हाट इज द मेन रीजन, कि ये जो हमला हुआ है इसके पीछे रीजन क्या है। इसी पर बात करने के लिए न्यूयॉर्क से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। असफर इमाम। असफर, गुड मॉर्निंग हम आपको कहेंगे, पाकिस्तान में तो गुड मॉर्निंग हो चुकी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द मेन रीजन, ये जो हुआ है, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, जमीनी हकायक को ज्यादा जानते हैं, पहचानते हैं, जरा डिटेल्स बताएगा। जी, निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद यहाँ न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है और उन्हें आइंदा 48 घंटों के दौरान, यानी तवक्को ये की जा रही है कि मंडे की सुबह मैनहट्टन की अदालत, वफाकी अदालत में पेश कर दिया जाएगा। और इम्कान यही है कि उनके ऊपर ड्रग सप्लाई के हवाले से जो मुकदमा है वो चलाया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। जो ऑपरेशन के जिन्होंने निगरानी की है वो जनरल केन, उनका कहना है कि इस ऑपरेशन में 128 से ज्यादा तैयारे इस्तेमाल हुए। कई महीनों से इस ऑपरेशन की तैयारियां हो रही थी और इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 40 के करीब अफराद हिलाक हुए हैं और इनमें कोई अमरीकी फौजी एहलकार शामिल नहीं है। ये मामला बहुत आसानी से यानी सर्द होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस सिलसिले में यहाँ खुद अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है, जबकि उनके मुकाबले में रिपब्लिकन जो है उसकी हिमायत कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी जो डेमोक्रेट्स हलके हैं इसको गैर कानूनी इकदाम करार देते हुए यहाँ एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया है उन्होंने। सही जी, ठीक है। असफर हमें अपडेट कर रहे थे। असफर, आपका शुक्रिया। सो आप ये इस वक्त मनाज़िर देख सकते हैं। जो ये वेनेजुएला के सदर हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें ले जाया जा रहा है, हाथों में हथकड़ियाँ। पहले तो उनके चेहरे, आंखों पर पट्टी थी, वो पट्टी उतार दी गई है और ये खुसूसी तैयारा था जिसके जरिए उन्हें वेनेजुएला से न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया, फिर अदालत में ले जाया गया। मुख्तलिफ मुकदमात हैं जो कि इनके ऊपर आयद किए गए हैं। लेट्स सी क्या आगे क्या होता है। और ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है क्योंकि एक अटेंशन डाइवर्ट की तरफ जा रही है। सो आगे अमेरिका की तरफ से क्या इकदाम होता है और फिर इसमें मशरिक़ वस्ता का रद्द-ए-अमल क्या आता है, ये हम जानेंगे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और एक रिपोर्ट है जी हमारे पास, वो रिपोर्ट हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। उसमें ये है कि देखिए अब ये सारे जो मनाज़िर हैं ये किसके थ्रू हमारे तक पहुंच रहे हैं, आम बंदे तक पहुंच रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये चीजें पूरी दुनिया को, हम कहते थे ना ग्लोबल विलेज, वो कनेक्ट कर दिया हर चीज को। एक क्लिक की दूरी पे हर चीज है। तो पाकिस्तान में डिजिटल कनेक्टिविटी और इंटरनेट के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा हमने देखा है और 6 साल के दौरान इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले घरानों की तादाद 34 से बढ़कर डबल से भी ज्यादा। बहुत अच्छा। चलिए, ये वैसे अच्छी भी बात है, लेकिन अब हर एक चीज का अच्छा भी इम्पैक्ट होता है, बुरा भी इम्पैक्ट होता है। इस पे आगे चल के बात करते हैं। केपी सबसे आगे निकला। यस, ये मैं वैसे हैरानगी वाली बात है कि इसमें खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे है और इससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है कि खवातीन ने शहरी इलाकों में इंटरनेट के इस्तेमाल में मर्दों को पीछे छोड़ दिया है। अब ये जो होता है खवातीन घरों में क्या करती हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं। बेहजाद सलीमी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद से, फिर उसके ऊपर बात करें।
96% से ज्यादा घरानों को मोबाइल या स्मार्टफोन तक रसाई, 70% को इंटरनेट की सहूलत। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के ताज़ा सर्वे के मुताबिक मुल्क भर में डिजिटल कनेक्टिविटी में जबरदस्त इजाफा हुआ।